ओम नमः सिद्धे। अणोणजनवरिन्दे सुरभवनिन्दवन्दे सिद्धे ओच्छामि भावुकं वन्दे करे शुद्ध भाव करता करुण भाव भाव अब ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें गाथा 62 अपन ने कल देखी थी। 62 चेतना स्वभाव ऐसा जीव है और इस जीव को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जीव को जानना ही कर्म क्षय में कारण बना। सीधे शब्दों में कहें तो जो अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप को जानो पहचानो, वही कर्म क्षय का निमित्त है, वही कर्म क्षय का कारण। उससे ही मोक्ष होगा और कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। देखो 61वीं 62वीं दोनों गाथाओं में यही है। 61वीं में कहा था जो जीवो भावन, तो जो जीव की भावना भाता है, तो भाव संयुक्त शब्द आया था। शुद्ध भाव रूप उस जीव की भावना भाता है, माने उस रूप हो जाता है। भावना का अर्थ वही है। देखो उसमें गजब की बात है, द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ गए। जीव की भावना भाता है, पहले तो एक दिया स्वभाव संयुक्त, जीव वो खुद द्रव्य हो गया, स्वभाव उसके गुण हो गए, गुणों से संयुक्त है, और उसकी जो भावना भाए माने वो पर्याय उस रूप हो जाए, वही जीव जरा मरण के विनाश को पाता है। ये 61 में था। और 62 में भी यही कहा कि कर्म क्षय का कारण कौन है, कर्म क्षय का निमित्त कौन है? वो जीव। कौन सा जीव है? कैसा जीव है? कि जैसा जिनेन्द्र भगवान ने जीव का चेतना स्वरूप ज्ञान स्वरूप दिखाया है, उस जीव की भावना भर माने जीव के स्वरूप को ऐसा भरना, वही वास्तव में कर्म क्षय का कारण, कर्म क्षय का निमित्त, ऐसा समझना चाहिए। गाथा बोलते हैं एक बार अपन 62वीं, उसके बाद फिर आगे की बात करें। जीवो जिण पन्नतो प्राण सहावो यचेयणा सहियो सो जीवो नायवो सम्मखै करणनिमित्तो जीवो जिणपन्नतो प्राण सहावो यचेयणा सहियो सो जीवो नायवो सम्मखै करणनिमित्तो चेतना से सहित ज्ञान भावमय कर्म क्षय का हेतु यह है, यह कहे परमात्मा। गजब की बात है, इसमें कहा कि ज्ञान स्वभाव या चेतना स्वभाव हम नहीं बता, ये कौन बता रहे हैं? कि ये तो जिनेन्द्र देव बता रहे हैं, साक्षात जिनेन्द्र देव ने इसका कथन किया है ना। जिनेन्द्र देव ने उसको ज्ञान स्वभावी चेतना सहित ऐसा उस जीव को बताया, वो जानना चाहिए। अब कैसा जानना चाहिए वो तो आगे आने वाला है। 64वीं गाथा इससे पहले भी आ चुका कि जीव कैसा है, सब जगह अलग अलग अपेक्षा से वैसा कथन हो जाता। जैसे इसके पहले अपन ने देखा था ना, कौन सी गाथा थी? 58 59 एगो में संस्कृतो, वहां पे भी इसी बात। अब वहां मतलब अब जो आगे दिखाने वाले हैं, आगे उन्हीं के शब्दों को बदलकर, या यूं समझ लो उन्हीं भावों को अलग शब्दों के माध्यम से
आगे भी वही बात आएगी, वहां भी उस एकत्व की बात आएगी, ज्ञान दर्शन स्वभाव की बात आएगी। बाहरी जितने भाव हैं उन सब भावों के नाश की बात, नाश की मतलब उनसे भिन्नता की बात। सारे के सारे संयोग लक्षण वाले भाव मुझसे बाहर है, न्यारे हैं, ये बात आगे अन्य तरह से है। अलिंग ग्रहण की गाथा आने वाली है 64वीं, वहां भी वो उसी का ही विस्तार है एक तरह से, देखो समझ में आई बात, वो कोई अलग से नहीं है, अलग से व्याख्या नहीं है वो बल्कि उसी का विस्तार है। जो अपन ने 59 में देखा वही चीज यहाँ 64 में भी नजर आने में। देखो 62वीं तो कल देख ली थी, आगे देखते हैं अपन 63वीं गाथा। आगे कहते हैं कि जो पुरुष जीव का अस्तित्व मानते हैं वे सिद्ध होते हैं। गजब हो गया, जीव का अस्तित्व मानते हैं, तो जीव का अस्तित्व तो सभी मानते हैं, उसमें क्या बड़ी बात। अरे जीव का अस्तित्व कैसा मानते हैं, जीव का अस्तित्व किस रूप में मानते हैं। और अभी तो खैर अस्तित्व पे ही उनको शंका हो जाती है, क्यों कि यहाँ पे शरीर में कुछ बदलाव हो गए और ये सोचता है कि मैं तो मर गया या मुझे मैं तो खत्म हो गया, जीव पैदा हो गए और जीव मर गए, ऐसा सोचता है। तो जीव का अस्तित्व स्वीकार कहाँ किया। अस्तित्व किसको कहते हैं, अस्तित्व गुण की परिभाषा पढ़ी होगी ना द्रव्य गुण पर्याय वाले पाठ में। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं, है ना, अस्तित्व यही कहता, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, उसी के साथ ऐसा अर्थ निकालते हैं अपन की जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी उत्पाद भी नहीं हो, माने पैदा भी नहीं होता, माने द्रव्य न तो पैदा होता है न मरता है, जिस शक्ति के कारण ऐसा हुआ उसका नाम है अस्तित्व, वो शक्ति अस्तित्व गुण कहलाती। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, जो पुरुष जीव का अस्तित्व मानते हैं वे सिद्ध होते हैं। देखो एक चीज और है, अपन ने कई बार पहले भी इस संबंध में बात की कि सम्यक दर्शन के लिए कौन सा गुण महत्वपूर्ण, माने कौन से गुण के आधार पर सम्यक दर्शन होता है। ज्ञान दर्शन आदि ये तो जीव की विशेष पहचान के लिए है, लेकिन सम्यक दर्शन किसका नाम, श्रद्धा गुण की तरफ से देखा जाए तो सम्यक दर्शन है पने की तो स्वीकृति है ना, हयाती की स्वीकृति है। क्या करता है श्रद्धा, क्या काम करती है, मैं हूं, है ना, ये मैं हूं माने वो सत्ता, उस सत्ता को ये पकड़ती है, सत्ता को स्वीकार करती है, सत्ता को स्वीकार करने का काम वो श्रद्धा करती है। ठीक है, तो वो सत्ता को पकड़ती है माने उस अस्तित्व गुण को पकड़ती है, सीधे सीधे शब्दों में। और यहाँ भी वही बात है कि जो जीव का अस्तित्व मानते हैं माने उस अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उस सत्ता को स्वीकार करते हैं। सत्ता की स्वीकृति तो सम्यक दर्शन है, और क्या है, मैं हूं, ये मैं हूं कौन, ये जो ज्ञान दर्शन चेतना स्वभाव दिखाया गया है ये मैं हूं, ऐसा जहां पकड़ा जाए उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। और जिसे सम्यक दर्शन होता है वही आगे जाकर सिद्ध। क्या कहा, जो पुरुष जीव का अस्तित्व मानते हैं वे सिद्ध, जिन्होंने जीव का अस्तित्व माना। ये तो दुनिया में इतने लोग हैं ये अस्तित्व नहीं मानते, कि बिल्कुल भी नहीं मानते, तो खुद का अस्तित्व तो इस शरीर से माने बैठे हैं, खुद को नाशवान माने बैठे हैं या नाश कर देना चाहते हैं। क्या मानते हैं, सत्ता का स्वीकार करते, दुनिया में किसी से भी पूछ लो सब ये कहेंगे अरे वो तो मर गए, वो तो खत्म हो गए, वो तो ऐसा हो गया, या कि हमारा तो रूप बदल गया, हम तो मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम तिर्यंश हैं, हम स्त्री हैं, या क्या कहते हैं अपना बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी है। खुद की सत्ता कैसी माने, क्षण स्थायी कभी सत्ता होती, सत्ता नाम रहने का है, ये बचपना, जवानी, बुढ़ापा, स्त्रीपना, पुरुषपना, है मनुष्यपना, तिर्यंशपना, ये सब क्या है, ये सब सत्ता विरोधी तत्व है। कि ऐसा कैसे सत्ता विरोधी तत्व, कि ये हमेशा रहते नहीं, ये नाशवान है, नाशशील है, इसलिए इनकी सत्ता कभी आगे बनी रहने वाली नहीं है। क्या इस वजह से उस जो खुद को उन रूप में देखता है उसने खुद की सत्ता को स्वीकार ही, ऐसी बात।
और जो पुरुष जीव का अस्तित्व मानते हैं कि जीव होता है और ऐसा होता है, वही सिद्ध हो। खुद की बात मनमानी इसलिए कह रहे हैं कि बस वही सिद्ध होंगे। खुद की बात और दूसरे की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो सीधी सी बात है कि भाई तुम खुद जीव हो, अपनी खुद की सत्ता नहीं मानोगे, अस्तित्व नहीं मानोगे, तो सिद्ध कहाँ से? भाई सिद्ध कौन? सिद्ध भी तो जीव है ना। तो जीव का अस्तित्व माने बिना सिद्ध कैसे? जीव का अस्तित्व माने बिना अरहंत और सिद्ध का ही अस्तित्व नहीं माना, तो अरहंत और सिद्ध रूप स्वयं कैसे हो जाएगा? बात समझ में आ रही? इसलिए जीव का अस्तित्व मानना जरूरी है, अनिवार्य। देखो सिद्ध होते हैं का नीचे कुछ फुटनोट दिया है। सिद्ध माने मुक्त परमात्मा दशा को प्राप्त। ठीक है, तो ये तो सभी समझते ही है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं। हाँ, यहाँ पे कोई सिद्ध का अर्थ कुछ उल्टा सीधा लगा है, जैसे कि वे सिद्ध होते हैं तो वो सिद्ध पुरुष होते हैं, कुछ होता है ना ऐसे। इनकी बोली हुई बात फलती फलती है, ये जो बोल देते हैं वो तो होता ही होता है, ऐसे नहीं होते। वो सिद्ध की बात नहीं है यहाँ, उन वचन सिद्धों की बात नहीं है यहाँ पे। तो जो वास्तव में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित होकर अपनी पूर्ण परमात्मा दशा को प्राप्त हुए, उनको वो सिद्ध, उनकी उनकी बात है। देखो 63वीं का था, देखते हैं। जैसिम जीव सहावो नत्थि अभावो यसौवहा तत्थ देहोन्ति भिन्न देहा सिद्धावचि गोयर मदीदा जैसिम जीव सहावो नत्थि अभावो यसौवहा तत्थ देहोन्ति भिन्न देहा सिद्धावचि गोयर मदीदा जो जीव के सद्भाव को स्वीकारते जैसे जैसे यानी जिनके, तो जिनके मतलब जिनके मत में, जिनकी श्रद्धा में, जिनकी बुद्धि में जीव सहावो, जैसे जीव सहावो यानी जिनके यहाँ जीव का सद्भाव है, जिनके जीव का सद्भाव माना गया है। कहाँ पर माना गया? कि जिनके मत में, जिनकी बुद्धि में, जिनकी श्रद्धा में जीव का सद्भाव माना गया। अब ये सहावो शब्द जो है ना, ये सद्भाव के अर्थ में भी आता है और स्वभाव के अर्थ में भी आता है। कि जिनके यहाँ जीव का सद्भाव माना गया है, एक तो ये अर्थ। दूसरा अर्थ जैसिम जीव सहावो, कि जिनके यहाँ जीव का स्वभाव, या जीव के स्वभाव का णत्थि अभावो, जीव के स्वभाव का अभाव नहीं कहा गया, या जीव के स्वभाव, जीव का स्वभाव है उसका अभाव नहीं है, ऐसा है ना। तो ये सहावो शब्द दोनों तरफ लगेगा, सद्भाव के अर्थ में भी और स्वभाव के अर्थ में। तो सद्भाव माने होना और स्वभाव माने उसका जो स्वभाव है वो, उसका णत्थि अभावो, अभाव नहीं है। अभाव नहीं है, पर्याय नहीं बदलती है, फिर अभाव कैसे नहीं कह रहा? ये सर्वहा तत्व, सर्वथा, सर्वथा जिनके यहाँ पर अभाव नहीं है, जीव के स्वभाव का सर्वथा अभाव नहीं है, ऐसा समझ में ही बात। या जीव का सद्भाव है, अभाव नहीं है, सर्वथा अभाव नहीं है जहां पर, तत्व माने तत्र, वहां पर, ठीक है ना। तो जिनके मत में, जिनकी बुद्धि में, जिनकी श्रद्धा में जीव का स्वभाव मौजूद है, उसका अभाव नहीं, जीव का स्वभाव सर्वथा अभाव रूप नहीं है। बोलो जीव कितने प्रकार का? कौन कौन सा? ये जीव की पर्याय ही तो पकड़ी, मुक्त और संसारी जो कहा, या एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि कहा, या रस स्थावर, कुछ भी कह लो, ये सब क्या है? ये तो पर्याय तो नाशवान है सारी। यहाँ उस पर्याय को नहीं पकड़ा।
जिनके यहाँ जीव का स्वभाव है, जीव के स्वभाव का अभाव नहीं है। अभाव अगर जीव को आप मुक्त संसारी कहोगे तो साफ साफ अभाव नजर आता। यहाँ कह रहे हैं कि सर्वथा अभाव, सर्वथा अभाव नहीं है का क्या मतलब कि किसी अपेक्षा से तो है ना, तो है या नहीं ये बता, है या नहीं? एक बात करो कि है भी सही नहीं भी है, तो कहने के लिए कहा जाता है कि अभाव, वास्तव में अभाव नहीं है। जो सर्वथा लगा है ना, सर्वथा अभाव नहीं है। जिनके यहाँ सर्वथा जीव के स्वभाव का अभाव नहीं है, माने सब प्रकार से अभाव नहीं होता, तो किसी प्रकार से तो होता होगा, कि किसी प्रकार से नहीं बल्कि उसकी पर्याय जो है, पर्याय अभाव स्वरूपा है। अभाव स्वरूपा क्यों कह रहा हूँ, एक समय बाद चली जाती है, बस इस वजह से कह रहे हैं ध्यान रखना। होने को तो वो भी एक समय की सद्भाव रूप, एक समय की तो सत्ता उसकी भी है ना, उस पर्याय की भी एक समय जितने तो वो भी रहती है। तो प्रत्येक समय में वो परिणमन होता है, तो प्रत्येक समय उस पर्याय का रूप पलटता है, उस अपेक्षा अभाव कहा जाता है। लेकिन जब अपन बात कर रहे हैं जीव के स्वभाव की, तो स्वभाव तो कोई पर्याय रूप नहीं होता, माने पर्याय कभी स्वभाव रूप नहीं होता, तो पर्याय एक समय की ही रहेगी और स्वभाव विकाल ही रहेगा। तो जिनके यहाँ जीव स्वभाव का अभाव नहीं है, जहाँ सर्वथा अभाव नहीं देखा जाता, ते होंति भिन्न देहा, वो ही जीव भिन्न देह हो जाते हैं। भिन्न देह मतलब शरीर से रहित हो जाते हैं, शरीर से भिन्न हो जाते हैं। तो जीव शरीर से भिन्न नहीं है, अभी भी शरीर से भिन्न ही है, लेकिन अभी इनका जो एक क्षेत्र होगा संबंध नजर आता है। भिन्नता होने पर भी यहाँ पर वो एक क्षेत्र होगा संबंध जो नजर आता है, बाद में वो शरीर भी भिन्न। अभी यूं तो न्यारा है ही, स्वभाव की अपेक्षा देखें तो न्यारा है ही, लेकिन पर्याय में भी वो न्यारापना आ जाए, अपने आप आ जाए। क्या कहा, जैसे हम जीव सहावो, जिनके जीव का स्वभाव, नत्थि अभावो, जिनके जीव के स्वभाव का अभाव नहीं होता। कैसे नहीं होता, संवहात, सर्वथा जिनके जीव के स्वभाव का अभाव नहीं होता, ते होंते भिन्न देहा, वो भिन्न देह हो जाते हैं। भिन्न देह सिद्धों का पर्यायवाची है ना, भिन्न देह सिद्धों का पर्याय, कि उसमें क्या है, हम भी तो भिन्न देह हो जाते हैं मरने के बाद, कि नहीं होते, दूसरी देह मिल जाती है ना। भिन्न देह जो कहा गया, तो उसके लिए कहा जाएगा कि जिसके देह से भिन्नता हमेशा हमेशा के लिए, जहां अब देह फिर से मिलने वाली नहीं है, ऐसे भिन्न देह। ऐसे कौन, सिद्ध, ऐसे जो सिद्ध हैं, और वो कैसे हैं, वची गोयरम अदीदा, वचनों के गोचर से अतीत है, वचन गोचर से अतीत, वही गोयरम अदीदा, यानी कि वचन गोचर। सिद्धों के बारे में क्या वर्णन करोगे, बोलो, विद्वान से कितना कुछ कह दोगे, वचना गोचर है, वचनातीत है, वचनों से पार है, वचनों से नहीं कहा जा सकता। ऐसा तो सिद्ध भगवान का स्वरूप, आत्मा का भी तो वैसे ही है, लेकिन सिद्धों के वो पर्याय में प्रकट, इसलिए उनकी महिमा है। और इसीलिए वो देखो, प्रकट करने की अपेक्षा ही तो सिद्धों को सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। प्रकट करनी है वो दशा, दशा प्रकट करनी है, इस अपेक्षा ही सिद्धों को सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है भी सही वो। लेकिन स्वभाव की तरफ से देखते हैं तो स्वभाव तो मेरा और उनका कोई अलग अलग नहीं, मेरा स्वभाव और उनका स्वभाव दोनों का एक जैसा ही स्वभाव, कोई फर्क है क्या? स्वभाव की तरफ से देखें, उसी स्वभाव को जो पकड़ता है वो वास्तव में सिद्ध हो जाता है। सिद्धों जैसे अपने आत्म स्वभाव को, आत्म स्वरूप को जो पकड़ता है, वो भी सिद्धों की तरह पर्याय में भी सिद्ध हो जाता है, परिपूर्ण। ऐसी बात क्या कहते, होंति भिन्न देहा सिद्धा वची गोयरमदि, वो भिन्न देह हो जाते हैं। हम भी शरीर से भिन्न होने की सोच रहे हैं बहुत समय से, कैसे हुए, आत्मघात कर लो शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, समझ में आ रही? आत्मघात इसका कोई उपाय नहीं है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, जैसे आत्मघात के लिए, आत्मघात क्या हो तो खुद ही मरना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन देते हैं ना, हमें मार दीजिए, बीमार हो जाए, बहुत शरीर में ऐसा कुछ रोग हो जाए, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु,
इच्छा मृत्यु की अपील लगाते हैं वो, इच्छा मृत्यु की अपील लगाते हैं वो कोर्ट वगैरह में। साहब हमारे शरीर से कुछ चला फिरा जाता नहीं है, बीमारी इतनी जबरदस्त है, रुपया पैसा भी नहीं है, हम तो आपसे इच्छा मृत्यु की गुहार लगाते हैं कि हाँ, या वो परिवारजन कह देते हैं की तरफ से। चलो परिवारजन कहें वो तो अलग से समझ में आता है कि हाँ ये तो दूसरे हैं, लेकिन वो खुद ही खुद के लिए कहे कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, क्या कहा है यहाँ पर, ये शरीर से भिन्न होने का उपाय नहीं है। तो हो जाएगा, भिन्न देह हो जाए। अभी देह की जिस प्रतिकूलता से वो परेशान है, आगे चल के तो उससे भी ज्यादा प्रतिकूलता मिलने वाली है। बहुत से सोचते ना, अरे संसार में इससे ज्यादा दुखी तो कोई नहीं होगा। अरे भ्रम में हो, असेनी पंचेंद्री जीव वो अपने आप ही पूरा जीवन ऐसे ही दुख में काटता है। नरक में जाके देखो, नरक में ये कहीं नहीं लगे, ऐसी ऐसी प्रतिकूलता है वहां पर मौजूद है। इसलिए जो आयु रहते हुए भी ऐसा सोचता है तो उसकी आयु की पूर्णता हाँ, मानी जाएगी या नहीं? आयु की पूर्णता कहाँ हुई? ऐसा सोचने से थोड़ी ना आयु पूर्ण होती है। जैसे मान लो उसने ऐसा कुछ कर, इंजेक्शन वगैरह कुछ लगवा लिया और उसके मरण हो गया। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? तो फिर जैसे इच्छा मृत्यु अगर कोई रखता है और उसको डॉक्टर मान भी ले कि ये परेशान है, इसको इंजेक्शन दे दो, तो उसकी आयु समाप्त हो गई वहां पर। देखो आयु समाप्त होगी तो मर ही जाएगा। सोचने से और वो प्रक्रिया करने से आयु समाप्त नहीं हो रही है। आयु समाप्त होगी तो वो शरीर छूटेगा, इतनी बात है। इच्छा मृत्यु की इच्छा तो उसको कब से ही थी, तो जब से इच्छा मृत्यु की भावना थी तब से कोई आयु समाप्त हुई हो ऐसा नहीं है, समझ में? वो आयु समाप्ति तो तभी मानी जाती है कि जब ये शरीर से छूट जाए। आयु पूरी हुई है तो ही वहां पर वो काम भी वैसा बना है ना। बाहर में मान लो ऐसा जो आप कह रहे हो कि मान लो डॉक्टर मान ही जाए और वो इंजेक्शन वगैरह दे करके उसको मार ही दे, तो मार ही दे तो अपन कह रहे हैं वहां पे वो उसको जो इंजेक्शन दिया गया और उससे जो शरीर में जो कुछ भी हुआ, और फिर शरीर से जब ये भिन्न हुआ तो समझना आयु के पूरे निषेध खिल गए। आयु समाप्त हुए बिना तो शरीर छूटेगा नहीं। शरीर छूटेगा नहीं माने ये वर्तमान शरीर, ध्यान रखना। हाँ, अरे आयु तो जितनी थी उतनी ही है, आया समझ में? उतनी थी ना आयु उसकी, या उदीर्णा समझ लो। देखा तो था अपन ने, मरण के भेद आए थे ना, कितने 17 भेद थे, कितने थे वो देखे तो थे। ये बात उसमें हो तो गई भाई, आयु तो पूरी होगी होगी, चाहे वो उदीर्णा रूप होकर के हो, चाहे कैसे भी सीधी जो चल रही है उसी रूप में हो। कम उम्र में जो अपन कहते हैं कम उम्र में मर गया, तो उसका आशय ये कभी भी नहीं है कि वहां उदीर्णा ही हुई हो सकता है आयु बांधी उतनी थी, उसमें क्या बड़ी बात है। जिसने आयु ही कम बांधी हो तो आयु कम नहीं तो जाएगा वो, उसमें क्या फर्क पड़ता। और कोई इस तरह की घटना हो कि जैसे इच्छा मृत्यु से आप वो सोच रहे हो, तो वहां दोनों ही बातें संभव है। आयु पूरी भी होने वाली हो, स्वयं अपने आप पूरी हो रही हो, या उदीर्णा होकर के पूरी हो रही हो, पूरी तो होगी। आयु पूरी हुए बिना तो ये जीव इस शरीर को छोड़ने वाला नहीं है, ये पक्का मान। आया था भाव पहाड़ के अंदर ही आया था, है ना, कुमरण धारण करे, उसमें कुमरणों का प्रसंग था, है 32 नंबर की गाथा, 32वीं गाथा में है 17 प्रकार का मरण बताया होगा, है ना, देखा था अपन ने। तो उसमें अपमृत्यु वगैरह वो सारी चीजें भी हैं। खैर अपनी बात तो इस पे चल रही थी, भिन्न देहा ते होंते भिन्न देहा। कौन होगा भिन्न देह? शरीर से रहित कौन होगा? जिसने इच्छा मृत्यु की भावना की वो, या जिसने आत्मघात किया वो, है, या जिसको मार डाला गया वो, गला काट के मार दिया इसको, बोलो वो हो गया भिन्न देह? हो गया कि नहीं, वो दूसरी देह तैयार खड़ी है वहां। भिन्न देह तो उसी को कहते हैं कि जिसके अब शरीर से हमेशा हमेशा के लिए भिन्नता हो गई,
अब वापस से वो शरीर मिलना ही नहीं हो, है ना, मतलब नया शरीर भी नहीं मिलना हो, उसको कहते हैं भिन्न देह। तो भिन्न देह जो है वो सिद्धों का विशेषण, अरहंतों का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अरहंतों के शरीर मौजूद है ना, अरहंतों के शरीर मौजूद है, इसलिए वो भिन्न देह सिर्फ सिद्ध कहलाता है। और कैसे होता है सिद्ध? कि वची गोय और मदीदा, वचनों से अगोचर है, वचनों से नहीं कहा जा सकता, अनिर्वचनीय उनका स्वरूप है, ऐसी दशा है सिद्ध दशा। चलिए इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ता हूं मैं यहाँ से। हम्म 63 है। जिन भव्य जीवन के, हाँ, जिन भव्य जीवन के जीव नामा पदार्थ सद्भाव रूप है और सर्वथा अभाव स्वरूप नहीं है, ते भव्य जीव देह ते भिन्न ऐसे सिद्ध हुए हैं। ते कैसे हैं? ते कैसे हैं सिद्ध? वचन गोचर ते अतीत हैं। वचन गोचर से अतीत मतलब वचनों से पकड़ में आने वाले नहीं। भावार्थ, जीव है सो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, सो कथनचित अस्तित्व रूप है, कथनचित नास्ति रूप है। कहाँ पर्याय अनित्य है, या जीव के कर्म के निमित्त मनुष्य तिर्यंच देव नारक पर्याय होए है, काका कदाचित अभाव देखी जीव का सर्वथा अभाव माने है, ताके संबोधन को ऐसा कहा है, जो जीव का द्रव्य दृष्टि करी नित्य स्वभाव है, पर्याय का अभाव होते हैं, सर्वथा अभाव न माने है, सो देहते भिन्न होए सिद्ध होए है। ते सिद्ध वचन गोचर नहीं है, और जे देह को विनाशता देखी जीव का सर्वथा नाश माने है, ते मिथ्या दृष्टि है। ते सिद्ध कैसे होए? न होए। आगे कहे हैं, जो जीव का स्वरूप वचन के अगोचर है और अनुभव गम्य है, सो ऐसा है। ठीक है ना? देखो क्या कहा, जिन भव्य जीवों के जीव नामक पदार्थ सद्भाव रूप है, जिन भव्य जीवों ने इस जीव को सद्भाव रूप माना, सत्ता माना, सत्ता रूप माना, सत्ता स्वरूप पढ़ा था ना अपन, उसमें क्या कहा था? इस सत्ता, अपने स्वरूप की सत्ता को जो स्वीकार, उस सत्ता को जो स्वीकार कर, सद्भाव रूप है और सर्वथा अभाव रूप नहीं है। ये सद्भाव है इसका, सर्वथा अभाव रूप ये नहीं है ना? सर्वथा अभाव रूप नहीं है, इसका क्या मतलब? किसी अपेक्षा अभाव रूप है कि हाँ वो तो है, किसी अपेक्षा से अभाव बताया जाता है। कौन सी अपेक्षा? की वो पर्याय की अपेक्षा। पर्याय प्रति समय बदलने वाली है, प्रति समय नाशवान है, अथवा ये जो अलग अलग गतियां हैं, गतियां भी जीव और पुद्गल की मिली हुई दशा है ना, तो वो गतियों को नाशता हुआ देख करके ऐसा कह दिया जाता है। कहने में समस्या नहीं है क्या? उसका नाश कह दिया जाता है, वास्तव में नाश नहीं है। तो सर्वथा अभाव रूप नहीं है। वे भव्य जीव देह से भिन्न तथा वचन गोचर अतीत सिद्ध। जो भव्य जीव ऐसा मानते हैं, जीव को सद्भाव स्वरूप मानते हैं, सर्वथा अभाव रूप नहीं मानते हैं, वे भव्य जीव देह से भिन्न तथा वचन गोचर अतीत सिद्ध। वो वचनों के गोचर नहीं होते, वचन गोचर अतीत हो जाते। वचनातीत भी कह सकते हो, वचन गोचरातीत भी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो जीव ऐसा स्वरूप स्वीकार करते हैं वो ही वास्तव में सिद्ध हो। देखो भावार्थ, जीव द्रव्य पर्याय स्वरूप है, जीव भी एक वस्तु है, और वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक होती है ना। गुण पर्याय व द्रव्यम, और उत्पाद वे ध्रुव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। तो सत जो है, सत्ता है, वो द्रव्य का लक्षण है। उस सत्ता को ही यहाँ स्वीकार किया गया। जीव भी तो एक द्रव्य है ना, तो द्रव्य का लक्षण जब सत बताया तो जीव का असत हो जाएगा क्या है? सत माने अस्तित्व, सत शब्द का अर्थ ही अस्तित्व से है।
तो जीव का लक्षण मतलब जीव को द्रव्य कहा, तो प्रत्येक द्रव्य का लक्षण जब सतरूप है तो जीव का लक्षण भी सतरूप ही होगा। इसमें क्या दिक्कत? जीव का लक्षण भी सतरूप, सतरूप यानी हयाती रूप, अस्तित्व रूप। तो जीव द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना। द्रव्य गुण पर्यायवान होता है। अब द्रव्य में द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, ऐसी बात है। तो कथनचित अस्थि स्वरूप है, कथनचित नास्ति स्वरूप। कौन? वही जीव। जब द्रव्य की तरफ से देखा जाए तो हमेशा सदा काल अस्थि रूप ही नजर आता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य तो हमेशा रहने वाला है। अच्छा, और जीव क्या चीज है? द्रव्य है कि पर्याय है? जीव तो द्रव्य है, जीव तो द्रव्य ही है ना। तो द्रव्य है माने वो हमेशा रहने वाला है। मैं कैसा हूं कि मैं द्रव्य हूं वास्तव में, अस्थि स्वरूप, लेकिन मेरे पर्याय भी हो। तो वो पर्याय जो है वो नष्ट होती है, इसलिए जीव को कथनचित नास्ति स्वरूप भी कहा। सत के बोल देखे होंगे ना आप लोगों ने। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत, ऐसा भी चलता है। जीव अस्थि रूप भी है, नास्ति रूप भी है। कैसे अस्थि नास्ति? एक यहाँ पे तो हालांकि अस्थि और नास्ति में अभाव रूप और सद्भाव रूप लिया। अपन इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जीव सत रूप है माने खुद का अस्थि रूप है, तो मैं खुद हूं, हमेशा बना रहता हूं, इसलिए सत हूं। और पर द्रव्य की तरफ से असत हूं। भाई आपका घर है, आपका घर पड़ोसी का घर नहीं है, तो आपका घर है या नहीं है बताओ? आपका घर जो है वो है या नहीं है भी सही और नहीं भी। क्यों नहीं है? और कैसे है कि हमारा घर हमारे घर रूप से तो है और हमारा घर पर घर के रूप से नहीं, अन्य का घर नहीं है वो। आपकी रसोई है या नहीं, है भी सही और नहीं भी है। समझ में आ रही है बात? खुद की रसोई की अपेक्षा वो सत्ता रूप है तो वो है, और अन्य की रसोई रूप वो नहीं है तो नहीं। समझ में आ रहा? ये हो गया स्वद्रव्य परद्रव्य की तरफ से सत असत लगाना। यहाँ हालांकि वो नहीं लगाया है, यहाँ पर तो सत का अर्थ, सत्ता का अर्थ हमेशा रहने से लिया और असत का अर्थ नाशवान। क्या कहा? कथनचित अस्थि रूप है, कथनचित नास्ति स्वरूप है। द्रव्य अपेक्षा वो अस्थि स्वरूप ही है ना। द्रव्य अपेक्षा तो अस्थि स्वरूप ही है, और पर्याय की तरफ से देखें तो वो नास्ति स्वरूप ही है। वहां ही लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पर्याय तो हमेशा नास्ति रूप हो जाती, एक झटके में समाप्त हो जाती, ऐसा है। पर्याय अनित्य है। इस जीव के कर्म के उदय से मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारक पर्याय हो। कर्म के उदय से दशाएं मिलती है ना, असमान जाति द्रव्य, असमान जाति पर्याय रूप ये दशा होती है। एक ही चीज है, कर्म का उदय ही तो उसमें निमित्त बना है ना। कर्म का उदय बोलो या कर्म का निमित्त बोलो, कौन सा कर्म का क्या निमित्त बनेगा? क्षय थोड़ा निमित्त बनेगा उसका, कर्म का उदय ही निमित्त बनेगा। ये जो गति जाति आदि रूप पर्याय हैं, इन पर्यायों में तो कर्म का उदय ही निमित्त बनता है। तो इस जीव के कर्म के निमित्त से मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारक पर्याय होती। मनुष्य नाम कर्म का उदय हो, मनुष्य जाति का उदय हो, मनुष्य गति का उदय हो, मनुष्य आयु का उदय हो, तो ये मनुष्यपना मिलता है। ऐसा ही है ना। तो तिर्यंच आयु का उदय हो और तिर्यंच संबंधी वो गति जाति इत्यादि उनका उदय हो, तिर्यंचपना मिलता। तो इनसे मिला, कर्मों से मिला कि नहीं, ये सिर्फ निमित्त है। ये क्या करेंगे? ये कार्मण वर्गणा है। वो जो दशा मिली है, वो शरीर जो है वो औदारिक शरीर, आहार वर्गणा से बना हुआ है। समझ में आ रही बात? तो मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारक पर्याय होती है किसकी वजह से? कि कर्म के उदय के निमित्त से। इसका कदाचित अभाव देखकर, अब जब वो पर्याय मिली है तो पर्याय जाएगी भी, क्यों? कि कर्म के उदय से मिली थी। अब कर्म का उदय कोई शाश्वत तो होता नहीं, कर्म का उदय समाप्त भी होगा। तो जब वो समाप्त होगा तो अपने साथ आई हुई वस्तुएं ले जाए। समझ में आ रही बात? जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, वो अपना बैग भर के लेके आता है, तो
जब जाएगा तो उसका सारा बैग भी तो लेके जाएगा ना वो। अभी वो फालतू की बात नहीं करना कि भूल भी तो सकता है, यहाँ भूलने का हिसाब नहीं है क्या, यहाँ पे भूलने का काम नहीं है कर्मों के यहाँ, क्योंकि ये याद ही नहीं रखते, यहाँ ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ये कर्म जो है, इस कर्म के साथ साथ वैसी वैसी दशाएं, वो व्यवस्थाएं अपने आप आती, और जब एक कर्म जाता है तो उसके साथ ही चली। आया समझ? गुरुदेव और बाबूजी तो ऐसा उदाहरण देते थे कि घर की अपनी जो कन्या है ना, वो कन्या किसकी है? बताओ, घर की लड़की किसकी है? ये वो उसके पति की। क्यों? कि वो पति के साथ ही आती है और पति के ले जाने पे चली जाती। बस वही बात लेना है। कोई झगड़ालू महिला हो उसकी बात नहीं कर रहे, झगड़ करके बैठ गई है उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ तो उसकी बात है कि भाई ये उसके साथ आती है और उसके साथ ही जाती है, अपने स्वामी के साथ आना, स्वामी के साथ जाना। तो ये जो पर्याय है, मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, देव पर्याय, पर्याय है, ये सब भी पर्याय कहलाती है, असमान जाति द्रव्य पर्याय कहलाती है। तो ये पर्याय उनके आने पर, उस कर्म के उदय आने पर आई थी। तो जब ये कर्म जाएगा तब ये कर्म उसको अपने साथ ले जाएगा। समझ में आई बात? उसको ले जाएगा वो साथ। वो मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारक पर्याय होती है, इसका कदाचित अभाव देखकर, कि कभी कभी इसका अभाव भी, कभी कभी क्या होता ही है ना, क्योंकि जो पर्याय आई है उसका अभाव होगा ही होगा। तो वो अभाव देखकर जीव का सर्वथा अभाव मानते हैं। कौन? भोले जी। भोले जीव ऐसे, अरे ये तो मर गए, खत्म हो गया, जीव तो खत्म, जीव चला गया, इतना भी कहते तो बात ठीक थी क्या? जीव चला गया वो बात तो ठीक है, अरे मर गए, मर ही गया, ये तो मृत्यु हो गई जीव। कौन मर गया? जिसका नाम जीव, वो मर गया। जीव नाम क्यों मिला था? जीने की वजह से जीव नाम मिला, और जीव मर गया है? बोलो, मरण ही तो सोचते हैं ना, मरण माना हमेशा हमेशा के लिए मर जाना, वही तो सोचते हैं मरने से। ये मनुष्य, तिर्यंच, देव, नरक पर्याय जो हुई कर्मों के निमित्त से, इसका कदाचित अभाव देखकर जीव का सर्वथा अभाव मानते हैं। कौन मानते हैं? कोई अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, जगत के जीव ऐसे ही समझते हैं। इसका सर्वथा अभाव मान लेते हैं कि बस सब नष्ट हो जाएगा, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अरे ये मनुष्य पर्याय तो छोड़ो, लोगों को इतनी आसक्ति, इतना ममत्व भाव रहता है बाहरी वस्तुओं में, रुपए पैसे में और वस्तुओं में, उनके नाश होने पर ये मरने जैसा सोचता है। सब खत्म हो गया साहब, सब खत्म हो गया, अब तो हम खत्म हो गए। क्या रुपया पैसा चला गया तो ये सोचता है कि सब खत्म हो गया, मेरा तो नाश हो गया, मर ही गया। और उस चक्कर में वो सच में मर जाते हैं, या तो आत्मघात करके मर जाते हैं या फिर वो सदमे से ही मर जाते हैं। मर जाते हैं माने तत्काल में वो पर्याय छूट जाती है, वो तो दूसरी जगह जो खोटी गति होनी होती है वहां जाते है ना। अब उस समय वो जीव क्या सोचता है? या तो अन्य द्रव्य से खुद की सत्ता स्वीकार करी हो तो अन्य द्रव्य के समाप्त होने पर खुद की सत्ता का भी नाश मानेगा, या इन शरीर आदि से अपनी सत्ता स्वीकार करी हो, इन गतियों से अपनी सत्ता स्वीकार करी हो, तो इन गतियों के, इन पर्यायों के नष्ट होने पर खुद का नाश मानेगा ही मानेगा। तो जब ये अभाव दिखता है इन पर्यायों का, तो ऐसा अभाव देखकर वो जीव का सर्वथा अभाव मान, उनको संबोधन करने के लिए ऐसा कहा। ऐसे जीवों को, ऐसे भोले जीवों को संबोधने के लिए आचार्य देव ने ऐसा कहा कि जीव का द्रव्य दृष्टि से नित्य स्वभाव है, नित्य सद्भाव है, हमेशा रहने वाला है। द्रव्य दृष्टि से जब आप देखो तो द्रव्य कैसा है कि नित्य है, ऐसा स्वभाव है। माने सीधे सीधे शब्दों में कहें तो द्रव्य स्वभाव नित्य है ना। द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव भी होता है कि हाँ, पर्याय स्वभाव भी कहलाता है। पर्याय स्वभाव कैसा कि वो अनित्यपना, लगातार पलटना, वो पर्याय स्वभाव है जीव का, और हमेशा स्थिर रहना ये उसका द्रव्य स्वभाव। द्रव्य स्वभाव बोलो या गुण स्वभाव बोलो, एक ही बात, द्रव्य गुण तो एक जैसे ही चलता है। पर्याय का अभाव होने पर सर्वथा अभाव नहीं मानता है। एक मिनट, लाइन छूट गई क्या? हाँ, उनको संबोधन करने के लिए ऐसा कहा है कि जीव का द्रव्य दृष्टि से नित्य स्वभाव है। द्रव्य दृष्टि से माने जब द्रव्य को देखा जाए तो जीव तो नित्य स्वभाव ही नजर आता है, जीव का स्वभाव नित्य। पर्याय का अभाव होने पर सर्वथा अभाव नहीं मानता है,
जो जीव पर्याय का अभाव होने पर, कौन सी पर्याय, बचपने की, जवानी की, बुढ़ापे की, स्त्री पने की, पुरुष पने की, मनुष्य पने की, तिर्यंच पने की इत्यादि, वो सारी पर्यायों का अभाव होने पर, ये शरीर छूटने पर सर्वथा अभाव नहीं मानता है। अरे कोई बात नहीं, शरीर बदला है ना, मरण तो कोई जीव का होता नहीं, अभाव तो हुआ नहीं, तो ऐसा वो जीव का सर्वथा अभाव नहीं मानता। वह देह से भिन्न होकर सिद्ध परमात्मा, वो जीव से भिन्न होकर के सर्वथा वो सिद्ध परमात्मा हो जाता है। देह से भिन्न होकर जो अपने स्वभाव को स्वीकार करता है वो देह से भिन्न हो जाता है हमेशा हमेशा, सिद्ध परमात्मा बन जाता। बोलो सिद्ध होना ही तो है ना अपने को, और क्या होना, क्या है लक्ष्य? ये नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, थोड़ा ठीक है, मन लग जाएगा, शुभ भाव हो जाएंगे, हो गया काम पूरा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये सिद्ध दशा है ना, पर्याय की तरफ से बात चलती है लक्ष्य की, तो पर्याय में ये सिद्धत्व प्रकट करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। तो कौन होता है देह से भिन्न? कि जो पर्याय का अभाव होने पर सर्वथा अभाव नहीं मानता। आगे ना सीधी बात, पर्याय अभाववान है, नाशवान है, नष्ट होती है। अब उसके नष्ट होने पर जो अपने को नाशवान नहीं मानता, अपना नाश नहीं गिनता, वो जीव वास्तव में सिद्ध परमात्मा। और जो पर्याय का नाश होने पर खुद का ही नाश मानने लग जाए, देखो किसी की मौत होती है ना घर में, तो बहुत से कितना हाय विलाप मचाते हैं, बिल्कुल अरे खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, चले गए छोड़कर, और ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब कोई समझदार हो तो क्योंकि ज्यादा विलाप नहीं करना, ठीक है हो गया जो हो गया, ज्यादा फालतू आर्द्रोद्र परिणाम नहीं करना। वहां भी अगर गति बिगड़ने का भय हो तब तक भी बात थोड़ी सी कमजोर रह जाए। वहां पे इस बात को स्वीकार करे, अरे इस जीव का संयोग हमारे साथ इतना ही था, वो जीव का नाश नहीं हुआ, वो दूसरी जगह चला गया। अन्य के मरण के समय वो विचार चलाए तो खुद के मरण के समय थोड़ा विचार इसके काबू में रहे। आया समझ? तो दूसरे का जब मरण हो, चाहे वो अपना पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो, पिता हो, बच्चे बच्ची हो, भाई हो, बहन हो, उस समय ये विचार करे कि ये जीव तो देखो न्यारा था, इस शरीर के साथ इसका संबंध इतने समय का था, तो ये शरीर नष्ट हुआ है, नष्ट भी क्या हुआ है, शरीर की अपनी दशा होगी जैसी होनी, इनका संबंध यहाँ पे बिछड़ा है, वास्तव में जीव का नाश नहीं। तो क्या कह रहे हैं? पर्याय का अभाव होने पर सर्वथा अभाव नहीं मानता, वह देह से भिन्न होकर सिद्ध परमात्मा। अगर हमको सिद्ध बनना है, आगे चल के मुक्त होना है, तो हमें ये विचार करना पड़ेगा, ये श्रद्धा में बिठाना पड़ेगा कि पर्याय मर जाए मैं नहीं, पर्याय नष्ट हो जाती है मेरा नाश नहीं। इतना बल चाहिए, आया समझ में? और कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, इसमें क्या कठिनाई है बताओ? इसको स्वीकार करने में क्या कठिनाई? सिर्फ श्रद्धा पलटने की देर है, वही काम सबसे भारी है, सबसे भारी लगता है। अभी तो कह रहे थे क्या कठिनाई है, अब कह रहे हो सबसे भारी है। अरे कठिनाई तो ये है कि जीव श्रद्धा पलटता नहीं, और सरलता है कि जानी हुई बात है, इतने वर्षों से जान ही तो रहे इसको, अलग से कुछ नहीं करना, यही करना है। आया समझ में? यही विचार करना है, यही श्रद्धा में बिठाना है, और कुछ भी नहीं करना। दवा हमारे पास आ चुकी है, सिर्फ खाने की देर, उसी को कठिन बना ले वे खुद तो बना ले। वह देह से भिन्न होकर सिद्ध परमात्मा होता है, वे सिद्ध वचन गोचर नहीं है। जो देह को नष्ट होते देखकर जीव का सर्वथा नाश मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि है। क्या बड़े ही की मात्रा आएगी इसके अंदर, है ना? वे मिथ्या दृष्टि है, जो शरीर का नाश होते हुए जीव उसको देख करके जीव का नाश मान लेवे, जो पर्याय नष्ट होती हुई देख करके जीव का नाश मान लेवे कि अरे ये तो जीव ही गया, ये तो मैं ही मर गया, वो मिथ्या दृष्टि। वे सिद्ध परमात्मा कैसे हो सकते? अर्थात नहीं हो, उन जीवों को निर्वाण नहीं है, उन जीवों को मोक्ष नहीं, ऐसी बात है। देखिए समय भी हो गया अपना, गाथा बहुत अच्छी है ये, बात तो अब आएगी आगे,
कि जीव को कैसा स्वीकार करने पर वो शाश्वत माना है, जीव का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, वो चीज अब आगे 64वीं गाथा में आएगी, उसको कल देखेंगे अपन। गाथा बोल लेते हैं। जैसिम जीव सहावो णत्ति अभावो यसौवः तत्थ ते होन्ति भिन्न देहा सिद्धावचि गोयर मदीदा। जो जीव के स्वभाव को निर्देह निर्वच और निर्मल सिद्ध पद को पावते, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गीत गाओ। जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे, मिथ्यात मिटे समकित प्रगटे, मिथ्यात मिटे समकित प्रगटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे। जैसे प्रात होत रवि उगत, जैसे प्रात होत रवि उगत, रैन तिमिर सब तुरत फटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे। अनादि काल की भूल मिटावे, अनादि काल की भूल मिटावे, अपनी निधि घट घने उभते, जिन वाणी भाव सुधारे, त्याग विभाव सुभाव सुधारे, अनुभव करता कर्म कटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे। और काम तजी से बहुया को, और काम तजी से बहुया को, याद नहीं अज्ञान घटे, बुध जन या भव कर भव माही, बुध जन या भव कर भव माही, जाकी हुंडी तुरत फटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे, मिथ्यात मिटे समकित प्रगट।